दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रामधारी सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल विचित्र भारती। दोस्तों, किसी राजा को कब तक याद किया जा सकता है? यही कहेंगे कि जब तक वो राजा है, राज कर रहे हैं, तब तक याद किया जाता है, बाद में 10-20 साल में भूल जाते होंगे। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि कोई राजा 2000 वर्ष बाद भी अब लोगों में उतना ही प्रसिद्ध है जितना वो जब राजा थे, आपको आश्चर्य होगा। दोस्तों, ये बात सत्य है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजा वीर विक्रमादित्य की, जो उज्जैन के राजा हुए, और वो आज से लगभग 2075 वर्ष पूरा हुए। जो पराक्रमी, विद्वान और न्यायप्रिय थे, इसलिए वो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। दोस्तों, मैं उज्जैन में हूँ और मैं आपको राजा वीर विक्रमादित्य के टीले पे लेके चलूँगा, और आप मेरे साथ चलिए और राजा वीर विक्रमादित्य के टीले के आप भी दर्शन कीजिए। दोस्तों, ये आ गए हैं हम राजा वीर विक्रमादित्य के टीले पर। दोस्तों, ये यहाँ पर बोर्ड लगा है। आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये टीले पर राजा वीर विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी हुई कहानियों को प्रतिमाओं के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये राजा वीर विक्रमादित्य के टीले का बाहर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये पुतलियों की प्रतिमाएं लगी हैं, जो राजा वीर विक्रमादित्य के सिंहासन में 32 पुतलियां थी, उनको भी राजा वीर विक्रमादित्य के टीले पर जगह दी गई है। दोस्तों, ये पुतलियां राजा से बात करती थी और राजा को न्याय करने में मदद करती थी। और दोस्तों, ये हमेशा राजा को उदारता, दयालुता और न्याय सही करने की प्रेरणा देती थी। दोस्तों, राजा वीर विक्रमादित्य बहुत महान पराक्रमी शासक, विद्वान और न्यायप्रिय राजा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, उन जैसा न्यायप्रिय राजा आज तक भारतवर्ष में नहीं हुआ। दोस्तों, उस समय राजा वीर विक्रमादित्य का शासन आज के भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, नेपाल, बर्मा, मलेशिया, अरब, ईरान और इराक तक फैला हुआ था। दोस्तों, राजा वीर विक्रमादित्य के बारे में अनेक हमारे ग्रंथों में जिक्र मिलता है राजा वीर विक्रमादित्य का, और दूसरी भाषाओं में भी राजा वीर विक्रमादित्य का जिक्र मिलता है। एक अरबी भाषा में भी राजा वीर विक्रमादित्य का जिक्र मिलता है, जिसमें ये कहा गया है कि राजा वीर विक्रमादित्य के शासन में जो लोग पैदा हुए, उनके राज्य में जो लोग रह रहे हैं, वो बहुत भाग्यशाली हैं। राजा वीर विक्रमादित्य ने अपने शासन में शकों को हराकर विक्रय संवत लागू किया था, जो आज भी भारत और नेपाल में समान रूप से लागू है। दोस्तों, ये देखिए राजा वीर विक्रमादित्य की प्रतिमा। ऐसे थे हमारे महान पराक्रमी विद्वान शासक राजा वीर विक्रमादित्य। दोस्तों, ये टोटल 32 पुतलियां हैं जिनको यहाँ पे लगाया गया है, और नीचे इनके नाम लिखे हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, राजा वीर विक्रमादित्य ने लगभग 100 वर्ष तक राज किया। वो 101 ईस्वी से उनका राज प्रारंभ होता है। और दोस्तों, ये
बाहर का नज़ारा है। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मुझे बहुत एक अलग ही फीलिंग आ रही है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दोस्तों, राजा वीर विक्रमादित्य ने अपने काल में समय की गणना भी शुरू करवाई थी, जो आज भी हम उसी गणना के आधार पे चल रहे हैं। दोस्तों, ये जो चक्कर आप देख रहे हैं ये नवरत्नों को समर्पित है और उस समय राजा वीर विक्रमादित्य ने सिक्के भी चलाए थे। जो ये आप देख रहे हो ये सामने, ये राजा वीर विक्रमादित्य के समय के सिक्के थे, ऐसी उनकी मुद्रा होती थी। दोस्तों, राजा वीर विक्रमादित्य बहुत विद्वान, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा हुए। उन्होंने अपने समय में हमारे धर्म को भी विदेशों तक फैलाया। और दोस्तों, आज भी राजा विक्रमादित्य जैसे राजा की हमें ज़रूरत है। दोस्तों, ये बाहर का दृश्य है और मैं आपको राजा वीर विक्रमादित्य के टीले पर भी लेके चलूँगा। ये वो पुतलियाँ हैं जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था और ये विक्रमादित्य के बाहर के टीले का नज़ारा है। दोस्तों, राजा वीर विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे और जो अपने अपने कार्य में बहुत निपुण और विद्वान थे, जिन्होंने बहुत कुछ हमारे समाज को दिया। जैसे कि महाकाली कबीरदास जी हुए, जिन्होंने बहुत से धर्म ग्रंथों की रचनाएं की। और एक बरहामीर हुए जो विज्ञान के ज्ञाता और खगोल शास्त्री थे। दोस्तों, ये राजा वीर विक्रमादित्य की विशाल प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है और बहुत से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, ये बरहामीर हैं जिन्होंने जीरो को गुणा भाग में शामिल किया और तभी समय की गणना प्रारंभ हुई। दोस्तों, राजा वीर विक्रमादित्य ने यहाँ पे सब अपने नवरत्नों को भी जगह दी है। दोस्तों, यहाँ पे राजा वीर विक्रमादित्य के दर्शन के लिए भी लोग आते हैं। ये दूसरी प्रतिमा है राजा वीर विक्रमादित्य की और साथ में एक देवी माँ की भी प्रतिमा है, उसका मंदिर है। दोस्तों, यहाँ आरती हो रही है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे राजा वीर विक्रमादित्य के दर्शन करने और माता की आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोग परिक्रमा करने भी आते हैं। दोस्तों, राजा वीर विक्रमादित्य के सिंहासन के हिस्से भी यहाँ कुछ रखे गए हैं, जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ 3-4 टुकड़े उनके सिंहासन के रखे गए हैं। दोस्तों, ये राजा वीर विक्रमादित्य की दूसरी प्रतिमा और इसके पीछे एक विशाल प्रतिमा आप पहले देख चुके हैं। ये सिंहासन का दूसरा हिस्सा है। ये राजा वीर विक्रमादित्य की विशाल प्रतिमा है जिसके दर्शन के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। दोस्तों, ये उनके नवरत्न हैं जो उनके दरबार में थे और ये देखिए, ये सिंहासन का एक और हिस्सा यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों, राजा वीर विक्रमादित्य जैसे राजा शायद ही धरती पे कभी कभी पैदा होते होंगे। दोस्तों, ये मैंने आपको टीले के ऊपर का नज़ारा दिखाया और ये देखिए दूसरी तरफ से राजा वीर विक्रमादित्य की प्रतिमा और यहाँ पे देवी माता का भी। दोस्तों, ये वो चक्कर है और जो नवरत्नों को समर्पित है। अभी लगभग ये टीले का पूरा हिस्सा मैंने आपको दिखाया और मेरा सौभाग्य है दोस्तों कि मैं इस टीले पे आ पाया। दोस्तों, मैंने आपको
राजा वीर विक्रमादित्य का टीला दिखाया, उसका महत्व बताया। लेकिन दोस्तों एक ही वीडियो में राजा वीर विक्रमादित्य को के जीवन को बता पाना असंभव बात है। दोस्तों राजा वीर विक्रमादित्य इतने महान पराक्रमी और न्यायप्रिय थे कि जिनके जीवन से प्रेरित होकर प्रभावित होकर बहुत से राजाओं ने अपने पुत्रों का नाम विक्रमादित्य रखा। और दोस्तों राजा वीर विक्रमादित्य के जीवन से प्रभावित होकर एक उपाधि दी जाने लगी जिसका नाम था विक्रमादित्य उपाधि। ये बहुत से राजाओं को मिली और उसके बाद उन राजाओं ने भी अपने नाम के आगे विक्रमादित्य लगाना शुरू किया, जो एक भ्रम की स्थिति पैदा करती है। दोस्तों असली विक्रमादित्य राजा वीर विक्रमादित्य ही हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है आप सबको मालूम है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली जगह पे, अगली तलाश में, नई खोज में। तब तक के लिए नमस्कार।